हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे पास हमारे स्टॉक्स हैं उसको हम एवरेज कैसे करें। स्टॉक मार्केट में स्टॉक को एवरेज करने के दो तरीके हैं, एक है एवरेजिंग डाउन और एक है एवरेजिंग अप। तो ये दो कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर हम अपने स्टॉक में जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर उसके अंदर जब हम अपनी एवरेजिंग करते हैं। जो एवरेजिंग डाउन करने का कंसेप्ट है वो तब होता है जब सपोज़ करिए हमारे पास में कोई स्टॉक लिया हुआ है हमने अपने पोर्टफोलियो में और उसका प्राइस डाउन जा रहा है। तो हमारी नॉर्मली ये टेंडेंसी रहती है कि जब भी हमारा स्टॉक प्राइस डाउन जाता है तो हम उसमें और ऐड करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। हमें कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपना पैसा गंवाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यस बैंक का। अगर आप यस बैंक का चार्ट देखोगे तो एक मिनट ओपन कर लेते हैं यस बैंक का चार्ट। यस बैंक के चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमने सबने देखा था कि यस बैंक का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ से अभी करंटली 16 रुपीज़ पे चल रहा है। तो इसमें अगर किसी ने भी मान लीजिए इनिशियल लेवल पे पोजीशन है 400 रुपीज़ की और उसके बाद में वो यहाँ से अपने आप को एवरेज डाउन करते आ रहा है तो आज तक उसका स्टॉक प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर हम इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यू देखें तो जब इसमें फर्स्ट डाउनफॉल आया था तो उस डाउनफॉल के अंदर ये विद इन 14 वीक्स जो है ऑलमोस्ट 63% की इसकी प्राइस इसमें लॉस हो गया था। सेकंड अगर हम देखें तो उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद ये अगेन 280 के आसपास गया, वहाँ से फिर से इसका प्राइस डाउन आना शुरू हुआ और विद इन 26 वीक जो है ये स्टॉक फिर से ऑलमोस्ट 90% जो है इसमें वैल्यू ख़त्म हो गई और ये 29 रुपीज़ पे आ गया था। और जो कि प्राइस आज तक वापस नहीं आया सिंस सितंबर 2019, 19, 20, 21, 22 ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं। तो 3 साल में अभी तक इसका प्राइस वापस नहीं आया। सेम अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर भी सेम यही चीज़ हुई थी कि इसका स्टॉक फॉल हो रहा था और एकदम से विद इन अ वीक्स जो है फ्यू वीक्स इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई स्टॉक की। तो अगर इसमें हम फर्स्ट टाइम पे देखें तो विद इन 48 वीक्स जो है इसके अंदर प्राइस जो है 52% का ड्रॉप आ गया था अपने हाई से। सेम वेज अगर सेकंड टाइम पे हम देखें तो ये अराउंड 70 रुपीज़ से दोबारा करेक्ट होना शुरू हुआ और विद इन जो है 40 वीक्स इसमें 70% का ड्रॉप आ गया था। तो ऐसे तरीके से कभी भी जो है हमें अपना स्टॉक प्राइस एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें लॉस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सपोज़ करिए कि किसी ने यहाँ पे एक पोजीशन ले रखी थी तो उसको अपना प्राइस जब यहाँ से ड्रॉप हुआ 55 रुपीज़ से तभी उनको निकल जाना चाहिए था। तो अगर उसी टाइम पे ये निकलता कोई तो उसका जो प्राइस है वो अपना ऑलमोस्ट जो है 30% की करेक्शन पे भी अगर निकलते 40-50 रुपीज़ पे तो बहुत सारा पैसा जो है बचाया जा सकता था और वो प्राइस हम कहीं पे और इन्वेस्ट कर सकते थे। सेम वेज अगर हम देखें तो दूसरा जो तरीका है वो है एवरेज अप करने का। एवरेज अप हम तब करते हैं जब सपोज़ हमने कोई स्टॉक है जिसमें पोजीशन ली और वो स्टॉक उसके बाद में अप जा रहा है या हमारे फेवर में वो पोजीशन जा रही है तो तब हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है तो उसमें हमें हमेशा ऐड करना चाहिए। इसके एग्जांपल है, रिसेंट एक एग्जांपल है इसका आईपीओ आया था हॉस्पिटल का, दैट इज़ अ रेनबो हॉस्पिटल। रेनबो हॉस्पिटल का अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसका इसी साल आईपीओ आया था जून के अंदर और आईपीओ आने के बाद इसका प्राइस एक बार के लिए ड्रॉप हुआ। ओपन जो आईपीओ हुआ था वो अराउंड 520 रुपीज़ या 515 के अराउंड लगा लीजिए, 515 के अराउंड ओपन हुआ। उसके बाद में इसने लो बनाया ऑलमोस्ट 410-15 रुपीज़ का और फिर से उसके बाद ये स्टॉक ने एक अप मूव शुरू किया। और जब इस स्टॉक में अप मूव आया तो तब अगर किसी ने सपोज़ करिए इनिशियल लेवल पे भी पोजीशन ली थी और उसके बाद उसने एडिशन किया तो ये अप मूव में एडिशन हो रहा है। और आज अगर हम उसका देखें तो जब इसने ये स्टॉक अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया था
520 रुपीज़ के अराउंड, और अगर उसके बाद किसी ने इसमें पोजीशन बनाई है तो ऑलमोस्ट 90 डेज़ के अंदर जो उसका रिटर्न है दैट इज़ 58%। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% विद इन 90 डेज़ अगर आपका प्राइस होता है तो ये पावर है एवरेज अप करने का। इस पोर्टफोलियो में हर जगह पे आप पोजीशन ऐड करते हैं तब भी कहीं पे भी लॉस नहीं था। सेम वेज अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इसमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स, इस स्टॉक का अगर हम डेली में भी ये अप ट्रेंड के अंदर है, डेली चार्ट में अगर देखते हैं तो सपोज करिए ये स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूसली, और इसमें अगर किसी ने पोजीशन सपोज यहाँ पे ली 1550 के अराउंड, तो वहाँ से ये स्टॉक वापस करेक्ट हुआ नीचे तक 1250 के अराउंड, 1200 तक ये स्टॉक नीचे गया। लेकिन अगर इसको किसी ने एवरेज अप किया, सपोज़ करिए जब इसका प्राइस वापस ऊपर आना शुरू हुआ, ये स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू किया, तो उसके बाद अगर प्राइस में इसमें पोजीशन ली होती किसी ने तो अराउंड जो टिल डेट अगर हम देखें तो इसमें 220 डेज़ के अंदर इसमें अराउंड 75% का जो है रिटर्न स्टॉक में मिल गया। तो इसी तरीके से हमें हमेशा जो है अपने स्टॉक को एवरेज अप करना चाहिए, कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। सपोज़ अगर हमारा कोई स्टॉक ऐसा है जिसका प्राइस कम हो रहा है, तो अगर वो हमारे बाइंग प्राइस से 20-30% नीचे आ गया है तो हमें उसमें अपनी पोजीशन कट कर देनी चाहिए। तो हम क्या है वहाँ पे अपना लॉस लिमिटेड कर देते हैं, और वही सेम अमाउंट हम पैसा अपना ब्लॉक ना करके किसी और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक कि हम कैसे एवरेज करें। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं वो शेयर करिए, जो आपका फीडबैक है वो शेयर करिए हमारे साथ में। और अगर आप इसी तरीके की अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।